Cockroach Janta Party. I'm outside Jantar Mantar, New Delhi's official protest site, Cockroach Janta Party movement, and they're calling for the resignation of India's education minister over what they call a failed education system. और इसके फाउंडर अभिजीत दीपके और साथ सोनम वांगचुक का। In 24 hours, we received more than 50,000 members, and on Instagram we crossed almost 1.2 million just in a day. That is when I realized maybe the youth here is trying to send a message, is trying to give a message. And I tried to understand, like, what are they trying to say. I tried to interact with them, and they told me that they are really dissatisfied with all the existing political parties, and it's because nobody listens to them, nobody even talks about them. इनका मोटो सिर्फ एक, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी लाना है। लेकिन बात क्या थी कि एक यूएस अब्रॉड स्टूडेंट को अपनी एक पार्टी बनानी पड़ी। क्यों धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन जरूरी है? शुरू करने से पहले अगर आप भी देश में कुछ बदलाव लाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बताओ, आप आ रहे हो ना मेरे साथ? मई 2026 दिल्ली हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस सूर्यकांत समेत कुछ अन्य लोग सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन और फेक लॉज डिग्री से जुड़े मुद्दे पर बात कर रहे थे। अगले पल ही उन्होंने कहा, देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस, दे डोंट गेट एनी एम्प्लॉयमेंट, सम बिकम मीडिया, सम बिकम आरटीआई एक्टिविस्ट। और ये वीडियो वायरल हो गया और जा पहुंचा अभिजीत दीपके के पास। अभिजीत उस समय यूएस के बॉस्टन में थे और उन्होंने हाल ही में बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में ग्रेजुएट हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क के बाद 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी शुरू हुई, जिसमें उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर, और अनाउंस किया कि 6 जून को वापस लौटकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे। और इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टा हैंडल 2.2 मिलियन तक चला गया और लोग का जो सपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि हाल ही में नीट 2026 का पेपर लीक हुआ था, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट का गुस्सा 7वें आसमान पर था। लेकिन उन्होंने साथ मिलकर इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया। अब बात आती है धर्मेंद्र प्रधान की, तो उन्होंने उत्कल यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया है। उनके फादर देवेंद्र प्रधान बीजेपी के सीनियर नेता थे और वाजपेयी सरकार में यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके थे। अगर धर्मेंद्र प्रधान का पॉलिटिकल करियर देखें तो वो ईयर 2000 में उड़ीसा के एमएलए बने, 2004 में लोकसभा एमपी और 2021 से यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन पर कायम है। और ये अपने स्ट्रैटेजीज को लेकर फेमस है। अभी जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स आज बीजेपी के पास है, तो वो इन्हीं की बदौलत है। और अब आप ही बताओ कि इतने बड़े स्ट्रैटेजिस्ट को बीजेपी यूं ही खोने नहीं देगी। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ईयर 1997 में जब उड़ीसा में पेपर लीक हुआ तो ये खुद स्टूडेंट के लीडर बनकर 1500 स्टूडेंट को लेकर प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। हालांकि इस प्रोटेस्ट में भी लाठीचार्ज हुआ था। अब इन सब में मेरी राय तो यह है कि इन सब का डीप इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो गिल्टी है उस पर क्विक एक्शन होना चाहिए। एग्जाम सिस्टम को एक नया पैटर्न देना चाहिए जिससे आगे चलकर कोई पेपर लीक ना हो, और अगर आगे जाकर मिनिस्टर गिल्टी पाए जाते हैं तो उन पर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर ऐसा साबित नहीं हो सका तो फोकस रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी पर होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।